जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी मैं मुख्तार अहमद बात कर रहा हूँ MK होम टेक से। हैं हाई T3 मॉडल के बारे में। और इसका जो T3 का रिमोट है ये दूसरे रिमोटों से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम जानेंगे इसका जो 1x1 बटन का फंक्शन है। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, बहुत फायदेमंद होगी। सबसे ऊपर जो बटन है येलो कलर में, ये ऑन ऑफ करने में होता है। ये टर्बो बटन अगर आप रूम में जल्दी फास्ट कूलिंग चाहते हैं तो फिर टर्बो यूज करना चाहिए, और 10-15 मिनट के बाद जो टर्बो को कट ऑफ करना चाहिए। और अगर आप टर्बो कंटिन्यू यूज करते हैं तो कंप्रेसर जो होता है उसकी स्पीड कम नहीं होती, वो 100% कंप्रेसर जो स्पीड से चलता है, तो जो यूनिट होते हैं ज्यादा कंज्यूम होते हैं। और उसके साथ एक ही बटन में दो फीचर है। क्वाइट बटन कब यूज करना चाहिए? क्वाइट बटन नाइट को यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रूम के अंदर जो इंडोर है उसकी आवाज जो है बिल्कुल स्लो हो जाए, तो फिर क्वाइट बटन यूज करें। उसके बाद आ जाता है कूल मूड गर्मियों में यूज होता है, और याद रखिए 24-26 टेम्परेचर रखिए। उसके बाद आ जाता है हीट मूड सर्दियों में यूज होता है। जब भी हीट मूड आप यूज करें तो टेम्परेचर जो 30 के राउंड बाउंड रखें, तो उस तकरीबन को 8-10 मिनट का प्रोसीजर होता है। उसके बाद हीट पे कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है इको मूड। ये इको मूड जो है बहुत ही अहम फीचर है। इसको वीडियो के एंड पे बात करेंगे। फिर आ जाता है ड्राई मूड बारिशों के मौसम में ह्यूमिडिटी कम करने के लिए होता है, और जो कूलिंग होती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। आ जाता है सेल्फ क्लीन क्या होता है? सीजन के बाद अगर हम जर्नल सर्विस कराते हैं, एसी की जर्नल सर्विस करवा देते हैं, उसके बाद कोई 15-20 दिन में, 1 महीने में ये जो फीचर है सेल्फ क्लीन, ये देखें ये CL आ गया। ऐसे ही इंडोर के ऊपर जो डिस्प्ले है उसके ऊपर भी CL आ जाएगा। तो ये तकरीबन को 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है। क्या होता है कि इंडोर के ऊपर जो है जो फिंजे होती है, जो जिसको वेपोरेटर बोलते हैं, इसके ऊपर जो आइस आ जाती है, तो इंडोर का जो फैन है वो बंद हो जाता है। आइस के बाद जो 10-15 मिनट के बाद जो दोबारा फिर वो ब्लोर जो है, जिसको हम तो टेक्निकल आदमी है, ब्लोर बोलते हैं, आप फैन भी बोल सकते हैं। फैन जो दोबारा ऑन होएगा तो वो जो फ्रॉस्ट वेपोरेटर के ऊपर होती है वो मेल्ट होके ड्रेन की साइड पे चले जाती है। तो ऐसे जो ना आपका ये जो एसी है ये नॉर्मल सर्विस हो जाता है। ये बेहतरीन फीचर है। उसके बाद आ जाता है हेल्थ एरोफ्लो। ये जो फीचर होता है, ये फंक्शन है, ये बॉडी के स्टेट पे जो ना ये हवा नहीं आने देता, ये रूम के अंदर इसकी हवा फैलती है। ये भी अगर आप यूज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। हेल्थ एरोफ्लो ये फंक्शन है। उसके बाद आ जाता है ये यहां से टेम्परेचर अप डाउन होता है। ये ऊपर वाली साइड पे जाएंगे, ये नीचे वाली साइड पे आएंगे, तो कंप्रेसर आपका स्पीड से चलता है, कूलिंग ज्यादा तेज होती है। ऊपर वाली साइड पे जाएंगे तो कंप्रेसर जो है वो थोड़ा सा स्लो चलता है। तो ज्यादा बेहतर है कि टेम्परेचर जो है एसी का 26-28 टेम्परेचर रखेंगे, तो बिजली के बिलों से आप बच सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये स्विंग चार्ज बटन है। ये स्विंग अप डाउन के लिए होती है। जो कमरे में आप चाहते हैं कि हमारे कमरे में जो इंडोर के फ्लैपर हैं ये मूव अप डाउन होते हैं। इससे हवा जो है ना वो कमरे में तकरीबन पूरे कमरे में फैल जाती है। उसके बाद आ जाता है ये लेफ्ट डाउन होती है, लेफ्ट राइट। ये लेफ्ट राइट है स्विंग। ये इंडोर के अंदर जो वेपर होते हैं वो मूव होते हैं। ये लेफ्ट राइट के लिए होता है। उसके बाद आ जाता है हेल्थ बटन। ये जो बटन है हेल्थ का, ये हवा को क्लीन करता है। ये बेहतरीन फीचर है। और ये स्लीप है, ये स्लीप बटन एक बेहतरीन फीचर है।
अगर आप नाइट को चाहते हैं कि हमारे कमरे के अंदर ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा सर्दी हो, तो ये स्लीप बटन यूज़ करें। ये टेम्परेचर को धीरे धीरे एडजस्ट करता है और ना ज़्यादा सर्दी लगने देता है रूम के अंदर और ना ज़्यादा गर्मी लगने देता है। जैसे कि नाइट को आप अगर एसी ऑन किया हुआ है तो अक्सर जो ना नाइट को बंद करना पड़ता है, तो फिर अगर स्लीप बटन यूज़ करेंगे तो ये बंद नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही नॉर्मल एम्पेयर में चले जाता है। टाइमर ऑन ऑफ, ये टाइमर आप लगा सकते हैं। टाइमर को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जितना आप टाइम चाहते हैं। आप 2 घंटे 4 घंटे 2-4 घंटे 6 घंटे के बाद अगर आप एसी को ऑटोमेटिकली बंद करना चाहते हैं तो फिर ये आप टाइम लगा सकते हैं। और ये कन्फर्म और कैंसिल का बटन है। जब टाइम लगाते हैं आप इसको आप कन्फर्म कर देंगे तो ये टाइम आपका लग जाएगा, टाइमर लग जाएगा। अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हैं तो ये कैंसिल करेंगे तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। ये लॉक बटन है। अगर आप घर में बच्चे हैं या कोई सेटिंग जो चेंज हो जाती है तो फिर आप लॉक कर सकते हैं। जो भी सेटिंग आप करेंगे उसके बाद आप लॉक करेंगे तो ये रिमोट की सेटिंग जो है ना वो मुकम्मल लॉक हो जाती है। ये लाइट का बटन है। डिस्क इंडोर के ऊपर जो डिस्प्ले है, अगर आप उसको भी ऑफ करना चाहते हैं नाइट को, तो आपको नहीं अच्छा लग रहा कि लाइट रूम के अंदर लाइट नजर आए, तो आपको ये लाइट बटन जो है ना वो आप प्रेस करेंगे तो जो इंडोर के ऊपर डिस्प्ले है जहाँ पे वो टेम्परेचर शो हो रहा होता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये रीसेट है। अगर कोई भी सेटिंग चेंज हो गई है, आपको नहीं समझ लग रही, तो ये रीसेट करेंगे तो दोबारा सेटिंग वही हो जाएगी जो कंपनी की आम रीजनल नॉर्मल जो कंपनी ने सेटिंग की होती है वही सेटिंग पे आप चले जाएंगे। और अब बात करते हैं इको बटन की। इको बटन क्या चीज है? ये कुछ लोग बोलते हैं इसको 50, लेकिन ये है S0 होता है। इससे क्या होता है, जो एसी है वो 110% कूलिंग पे चले जाता है, 110% कूलिंग करता है और S1 आ जाता है, ये 100 पे चला जाता है। मिसाल के तौर पे अगर डे 10 का एसी है वो 8 एम्पेयर ले रहा है तो आप S1 का बटन यूज करेंगे तो आपका जो एसी है वो तकरीबन 10 एम्पेयर पे चले जाएगा, मसलन 110% कूलिंग करेगा। L1 पे आप 75% जो ना वो कूलिंग करेगा और 25% बिजली की बचत करेगा। आप इधर लॉक कर सकते हैं, तकरीबन ये 6.5 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा। फिर है L2 आप यूज करेंगे तो ये 55% कूलिंग करेगा और 45% जो बिजली की बचत करेगा। मिसाल के तौर पे ये तकरीबन 5.5 पे 5 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है L3, ये बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर है इसमें। L3 पे जाएंगे तो ये 45% कूलिंग करेगा और 55% बिजली की बचत करेगा। आप इसे लॉक कर सकते हैं, L3 पे जाके लॉक करेंगे तो एम्पेयर लॉक हो जाएंगे। ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।